हेलो गाइस, मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरे चैनल सी एस पीयूष गोयल में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आप भी अगर एनजीओ हैं, जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी है, सोसाइटी है या ट्रस्ट के तौर पे आप रजिस्टर्ड हो, तो आप भी अगर सीएसआर एक्टिविटीज़ करना चाहते हो जो कंपनीज़ के ऊपर मैंडेटरी होती है, क्योंकि जो कंपनीज़ जिनका कि एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर टर्नओवर होता है या नेटवर्थ होती है या नेट प्रॉफिट होता है, उनको सीएसआर एक्टिविटीज़ जो है ट्रस्ट, सोसाइटीज़ या सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू कराना होता है। और वो जो ये सीएसआर एक्टिविटीज़ है उन्हीं सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी से कराती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास रजिस्टर्ड होती है। तो गाइस, इस रजिस्ट्रेशन को कैसे किया जाता है, जिससे कि आप जो भी कंपनीज जिनके ऊपर ये सीएसआर एक्टिविटीज़ मैंडेटरी होती हैं, तो वो दो तरीके से अपनी सीएसआर एक्टिविटीज़ को करा सकती है। फर्स्ट तरीका ये होता है कि वो अपनी सेक्शन 8 कंपनी, सोसाइटी या ट्रस्ट खुद ही अपनी सेटअप करके करा सकती है, या फिर जो एग्जिस्टिंग जो ट्रस्ट, सोसाइटी या फिर सेक्शन 8 कंपनी है उनके थ्रू करा सकती है। बेसिकली जो एलिजिबिलिटी होती है अदर जो सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी की, वो ये होती है कि वो मिनिमम 3 साल पुराने होने चाहिए। अदरवाइज़ वो जो सेक्शन 8 कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट है, तो वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो गाइज़, अगर आप इस चीज़ के लिए रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से रजिस्टर हो सकते हैं, आज के वीडियो में हम वो डिटेल के अंदर जानेंगे। और मैं आपको प्रैक्टिकल फॉर्म भी भर के बताऊंगा कि किस तरीके से ये फॉर्म भरना होता है। गाइस, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप ये फॉर्म भर के आपको ये फॉर्म जो है सर्टिफाइड कराना होता है CS, CS एंड CMA से। विदाउट सिग्नेचर आप ये फॉर्म जो है सबमिट नहीं कर सकते हैं। इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपका डाटा जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चल जाता है और आप एलिजिबल हो जाते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो सीएसआर जिनके ऊपर एप्लीकेबल होती है, सीएसआर मीन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप उन एक्टिविटीज़ को उन कंपनियों से ले सकते हैं और उन कंपनीज़ के बाकी करोड़ों करोड़ों लाखों लाख रुपए के प्रोजेक्ट होते हैं उनको आप कर सकते हैं, और अपने जो एनजीओ हैं उसकी गुडविल को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए गाइज, हम चलते हैं प्रैक्टिकल प्रोसेस पर और देखेंगे किस प्रकार से आप CSR 1 फॉर्म को भर सकते हैं। गाइज, अब हम आ चुके हैं फॉर्म CSR 1 पर। ये जो फॉर्म CSR 1 है इसको हम भरेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल प्रोसेस करके हम ये जो फॉर्म CSR 1 है ये हम फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आपकी एंटिटी को जो नेचर है, जैसे कि आपकी जो एंटिटी है वो सेक्शन 8 कंपनी है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, 12A या ATG ले रखा है, नहीं ले रखा, उसके अकॉर्डिंग आपको इनमें से जो ऑप्शन है वो चूज़ करने हैं जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है गाइज, इसके बाद ये ऑप्शन आता है कि वेदर एंटिटी इज एस्टेब्लिश्ड बाय एनी कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो मतलब मैंने आपको बताया था कि जो CSR एक्टिविटीज़ है वो कंपनी खुद भी कर सकती है या आउटसाइड जो NGOs हैं उनसे भी करवा सकती है। तो इसमें अगर आपकी कंपनी है और आपने ही कोई अपना जो है सेक्शन 8 कंपनी, सोसाइटी या ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया है तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। अगर यस करोगे तो उसकी डिटेल आपको यहाँ डालनी होगी। इसके बाद ये आता है कि जो आपकी एंटिटी है वो किस तौर पे रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट के तौर पे रजिस्टर्ड है, सोसाइटी के तौर पे रजिस्टर्ड है या अदर्स के तौर पे रजिस्टर्ड है। तो आपको वो मोड यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अकॉर्डिंगली अगर कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड है तो सिन डाल के यहाँ पर प्रीफिल करना होगा, वो सारी डिटेल अपने आप फैच कर लेगा। इसके बाद एंटिटी का नाम डालना होगा आपको, और एंटिटी का नाम डालने के बाद जो कंपनी जिस दिन कंपनी हुई या ट्रस्ट हुआ या सोसाइटी हुई, जिस दिन भी वो बनी है वो यहाँ पर डेट आपको डालनी होगी। उसके बाद जो एड्रेस है जहाँ पर वो सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी सिचुएटेड है तो वो एड्रेस यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी कंपनी के, ट्रस्ट के, सोसाइटी के ईमेल आईडी है उन्हें यहाँ पर डाल के उन्हें वेरीफाई करना होगा OTP से। उसके बाद नेक्स्ट डालना होगा आपको पैन नंबर एंटिटी का। पैन नंबर डालने के बाद जो भी आपकी ट्रस्ट के अंदर, सोसाइटी के अंदर या सेक्शन 8 कंपनी के अंदर जो भी चेयरमैन है, ट्रस्टी है या CEO है या सेक्रेटरी है या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है वो कितने हैं, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको डालनी होगी, और यहाँ पर उनका नाम, डेजिग्नेशन, दिन और ईमेल आईडी वगैरह सब चीज़ डालनी होगी। इसके बाद आपको जो है उस एंटिटी, जो भी आपकी एंटिटी है उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है यहाँ पे अटैच करना होगा, और साथ ही साथ उसका पैन जो है आपको अटैच करना होगा। इसके बाद रेजोल्यूशन नंबर डालना होगा और किस डेट को रेजोल्यूशन पास किया है वो डेट डालनी होगी। इसके बाद डेजिग्नेशन डालनी होगी, जो इस फॉर्म को डिजिटली साइन करेगा, डायरेक्टर या फिर ट्रस्टी या फिर आपका जो सोसाइटी के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट वगैरह है उसको यहाँ पर अपने सिग्नेचर लगाने होंगे। इसके बाद ये जो फॉर्म है इसे CA, CS और CMA किसी से भी सर्टिफाई करवा के आपको ये फॉर्म अपलोड करना होगा। फिर भी गाइस, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस फॉर्म को फाइल करने में तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं, हम
आप हमसे इसके रिगार्डिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा। इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएंगे, जिससे कि आप अपनी जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं एनजीओज़ की या कंपनीज़ की, उसके रिगार्डिंग आप इससे हेल्प ले सकेंगे। थैंक यू।